बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जून 2024 रोज़ जुमअत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-हसा में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुमेरात 27 जून 2024 को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा और सबसे कम दर्जा हरारत का रिकॉर्ड पेश किया है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि जुमेरात को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अल-हसा में 48 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि दमाम और वादी अल-तवासर में 47 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा है। कौमी मरकज़ का कहना है कि अल-कैसूमा और शरूरा में दर्जा हरारत 46, जबकि मदीना मुनव्वरा और मिना में 45 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा है। कौमी मरकज़ के मुताबिक सबसे कम टेम्परेचर अल-सूदा में 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अबहा में 19, अल-बहा में 20, अल-करियात में 23 और तरीफ में 24 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहा है। मुख्तसर मुद्दत के लिए भी बच्चे को गाड़ी के अंदर अकेला छोड़ना उसकी जान को ख़तरा है। महकमा ट्रैफिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि गाड़ी के अंदर बच्चे को अकेला ना छोड़ा जाए, चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए ही क्यों ना हो। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा, बच्चे को गाड़ी के अंदर अकेला छोड़ना जो है, यहाँ तक कि सिर्फ चंद मिनट के लिए उसकी जान को ख़तरा लाहिक करता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बगैर किसी बालिग के साथ गाड़ी में छोड़ना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। इसके नतीजे में 300 रियाल से लेकर 500 रियाल तक का जुर्माना है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, उनका साथ ना छोड़ें। तबूक में सालाना शहद मेला 5 दिन तक जारी रहेगा। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के इश्तराक से तबूक शहर में शुरू होने वाला सालाना शहद मेला 5 दिन जारी रहेगा। मेले में शहद की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले 30 काश्तकार शिरकत कर रहे हैं। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक तबूक शहद मेले में इलाके की मारूफ खजूरों और जैतून के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मेले में आने वाले ज़ायरीन को शहद की काश्त और उसके मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से अहम मालूमात फ़राहम करने के लिए इस इंडस्ट्री से मुंसलिक माहिरीन की खिदमात भी फ्राहम की गई हैं। वज़ारत ज़राअत के रीजनल डायरेक्टर का कहना था कि मेले के इनेकाद का मकसद शहद और उसकी जो मसनूआत है उसके वसी पैमाने पर मुतारिफ करवाना है, जो मार्केटिंग के एतबार से भी काफ़ी जो है वो मुफीद साबित होता है। पाकिस्तान के लिए मुल्की और गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिन के दौरान 1 दर्जन से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें कैंसिल कर दी गई हैं। फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फ्राहम करने वाली कंपनियों का कहना है कि ऑपरेशनल इशूज़ की वजह से कई फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। एयरलाइन से जो शोबा हवाबाजी है उससे ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का कहना है कि फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन की अहम वजह एयरलाइंस के पास जहाज़ों की कमी है। हवाई सफ़र की सहूलत फ्राहम करने वाली हर कंपनी चाहती है कि वो मुनाफे बख्श रूट पर फ़्लाइट्स ऑपरेट करें। पाकिस्तान के तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी सैफुल्लाह ने बात करते हुए कहा कि कराची समेत पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। मौसम की खराबी के बायस फ़्लाइट्स की आमदरफ्त में तख़ीर ज़रूर होती है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर काम में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं हुआ। मुल्की और गैर मुल्की फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये एयरलाइंस का अंदरूनी मामला है, इस बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। उनका कहना था, सिविल एविएशन अथॉरिटी इस बात को ज़रूर यकीनी बनाती है कि हवाई सफ़र करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ्राहम की जाएँ। सिविल एविएशन के फ़्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से कानून मौजूद हैं और वो तमाम जो एयरलाइंस हैं उन पर लागू होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हों चाहे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हों। कराची की एक प्राइवेट एयरलाइन के ज़िम्मेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान में काम करने वाली एयरलाइंस अब कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रूट्स पर फ़्लाइट ऑपरेट करें जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है और फ़्लाइट्स मुनाफे बख्श हैं। उन्होंने मज़ीद बताया, पाकिस्तान से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से तवातर से परवाज़ें मनसूख होने की बुनियादी वजह उम्रा बंद होना है। इस वक्त सऊदी अरब से हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी है और उम्रा बंद होने की वजह से उम्रा अदा करने के लिए जाने वाले मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं है। उनका कहना है इसलिए पाकिस्तान से जद्दा और मदीना जाने वाले मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है। एयरलाइंस कोशिश कर रही हैं कि 3-4 फ़्लाइट्स के मुसाफिरों को एक साथ जमा करें और फिर एक फ़्लाइट ऑपरेट करें। इस तरह अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के मुकाबले में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए एयरलाइंस अपने जहाज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर चलाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों का मुआवजा करते हुए बताया कि कराची से लाहौर या इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स का दौरानिया पाकिस्तान से यूएई की फ़्लाइट दोनों के तकरीबन बराबर ही है, लेकिन दोनों के जो टिकट हैं उनके किरायों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए एयरलाइंस कोशिश करती हैं ज़्यादा ऐसे रूट्स पर फ़्लाइट्स चलाएँ जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा मिल सके।
शाही अहकामात जारी, 154 जजों की तरक्की और तकर्री। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल आल सऊद ने वजारत अदल के जजेस की तरक्की और तैनाती जो है उनकी अहकामात जो है वो जारी किए हैं। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर अदल और अदालती कमेटी के सरबराह डॉक्टर वलीद बिन मोहम्मद अल सबानी का कहना था कि अदालतों में तरक्की और तैनाती के शाही अहकामात खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल आल सऊद और वली अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल आल सऊद की जानब से अदालती मामलात में खसूसी दिलचस्पी की वाज़ेह दलील है। दुनिया भर के 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 115 मुल्कों से जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्तें दी हैं। सऊदी अरब एक आलमी तालीमी मुकाम बन चुका है जहां दुनिया भर के 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट 115 ममालिक से स्टडी इन सऊदी अरेबिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए स्टूडेंट वीज़ा जारी कराने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा जो है जो मुमताज़ सलाहियतों को राग़िब करने और तालीमी अमर के म्यार और तहकीक के जो नताइज हैं उसको बुलंद करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का एक हिस्सा है। ये प्लेटफॉर्म गुज़श्ता सितंबर में शुरू किया गया था क्योंकि सऊदी अरब में तकरीबन 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीखने वालों को, रिसर्चर्स को, ट्रेनर्स को जो कि तवील या मुख्तसर मुद्दत के तालीमी वीज़ा पर तालीमी डिग्रियाँ हासिल करने की इजाज़त देते हैं। 170 से ज़्यादा मुल्कों के तलबा और तालीमी अमला जो है वो सऊदी अरब में जो है डिग्रीज लेने के लिए जो है वो आ रहा है। धूल के मौसम के आते ही हफ्ता और इतवार को कई इलाकों में गर्द गुबार छाएगा। मौसम की ताज़ा तरीन पेशगोइयों ने इंकशाफ किया है कि तिहामा के साहिल और सऊदी अरब के जनूब मगरब में जज़ान और निजरान के कुछ अंदरूनी हिस्से मानसून की हवाओं से मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें मुकामी तौर पर जो है वो धूल का मौसम कहा जाता है, जो कि जुम्मा से शुरू हो रहा है। आज अरब मौसम की वेबसाइट के मुताबिक शुमाल मगरबी हवाएँ सऊदी अरब के जनूब मगरबी साहिल तिहामा के साहिलों पर चल रही हैं, जिनमें अलैस अलकनफजा की रेट भी शामिल हैं और जज़ान के साहिलों और उसके कुछ अंदरूनी इलाकों तक फैली हुई है और निजरान तक तमाम रास्ते इन इलाकों में गर्दो गुबार का बायस बन सकते हैं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान टांगों और पाँव की सूजन को रोकने के लिए चंद तजावीज़। देर तक बैठने और पाँव में जो है वो ज़मीन पर जो है वो रखने से टांगों की रगों में खून जमा हो जाता है और बैठते वक्त टांगों की पोजीशन टांगों की रगों में दबाव बढ़ जाता है। लेकिन हवाई सफ़र के दौरान टांगों और पाँव की सूजन की जो है वो क्या वजूहात हैं, क्या ये तशवीश का बाइस है? अल शरक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट के मुताबिक मेयो क्लिनिक हॉस्पिटल के डॉक्टर जॉन एम विलिंगस्टन ने कहा कि हवाई जहाज़ के दौरान जो टांगों और पैरों का सूजन होना एक आम सी बात है और आमतौर पर इससे कोई नुकसान नहीं होता। वजाहत करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा इसकी मुमकिना वजह परवाज़ के दौरान हरकत किए बगैर तवील अरसे तक बैठना है। सूजी हुई टांगें बाज़ औक़ात ख़तरनाक खून के जमने की वजह से होती हैं, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है डीवीटी कहा जाता है। लेकिन हवाई जहाज़ में डीवीटी होने का ख़तरा सेहतमंद लोगों में बहुत कम होता है, ख़ास तौर पर 4 घंटे या उससे कम चलने वाली परवाज़ में। आमतौर पर 12 घंटे से ज़्यादा जो तवील परवाज़ें होती हैं उसमें इसका ख़तरा होता है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से फ्रांस, नीदरलैंड और शाम के सुफरा की मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खलीजी से जुमेरात को वजारत के जो हेडक्वार्टर है उसमें फ्रांस, नीदरलैंड और शाम के सफ़ीरों ने मुलाकात की। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी से जुमेरात को रियाद में वजारत के हेडक्वार्टर में नीदरलैंड के सफ़ीर जेनेट अल ब्रांड ने भी मुलाकात की है। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 27 जून 2024 को सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तवासल न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 281 रियाल और 1 हलाला देखे गए हैं। 22 कैरेट 1 ग्राम की जो कीमत है वो 257 रियाल और 97 हलाला रही है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला 21 कैरेट का सोना होता है, उसकी जो फ़ी ग्राम कीमत है वो 245 रियाल और 89 हलाला रही है। 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 210 रियाल और 76 हलाला रही है। 14 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 164 रियाल और 39 हलाला रही, जबकि 10 कैरेट 1 ग्राम के रेट 117 रियाल और 18 हलाला रहे। 1 किलोग्राम जो सोना है 2,80,974 रियाल में फ़रोख्त होता रहा है। रियाल रेट की बात करें तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 73 रुपये 61 पैसे, SDC में 73 रुपये 32 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 34 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 25 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 47 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 5 पैसे और SDC पे 21 रुपये 83 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 99 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 92 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये
और 91 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।